इस समय हम मेंढरटोन के गोलद इलाके में हैं, जहां पर गोड़ा वाली बनी टू शेखा मोहल्ला एक सड़क जो है वो 2 किलोमीटर की रेंज में जो है वो सड़क बननी थी और उस सड़क के बीच में कुछ ऐसी जगह को छोड़ा गया जिसको स्थानीय लोगों ने यानी यहाँ के लोगों ने कलेक्शन करके मिल करके जो है उसको जो है वो रोड को दोबारा बनाया है। अब इन लोगों की क्या डिमांड है, पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा रोड की कि आप ये देख सकते हैं कि इस रोड की बिल्कुल खस्ता हालत है। ये पानी इकट्ठा हुआ, ये कीचड़ और ये गड्ढे जो है अपने आप में ये बयां कर रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर इस रोड का निर्माण किया गया था, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी और इसके बावजूद भी जो है ये काम को क्यों रोका गया। इस इलाके की लगभग 3 से 4-5 पंचायतें जो यहाँ के लोग बता रहे थे, उन पंचायतों को ये रोड कनेक्ट करता है और यहाँ पर लोगों की क्या डिमांड है, हमारे साथ तमाम ये इस गांव के लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। तो ताहिर जी मेरे को बताएं कि आज आप सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए, क्या कारण है इस रोड को लेकर, क्या कह गया। राही साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी वक्तन फ़वक्तन ये बातें हम लोगों की ग्रास रूट पे जो आके आप देखते हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप वहाँ से मेरे साथ चल के यहाँ पे आए। तो आप चल के आए तो आपको कितनी परेशानी हुई। हाँ बिल्कुल, वो तो देखा हमने। उसके बाद मैं इसकी ग्रास रूट पे रोड की बात करूँ, इस बार हम लोगों ने एक बार क्या किया कि हमें कोई महकमा, कोई PWD, कोई R&B, कोई PMGCY हमें कोई कॉपरेट नहीं करता है। अगर रोड हमारी मोहल्ला घोड़ा वाली बनी टू मोहल्ला शेहा आती है तो उसको काट के कभी कोई नीचे ले जाता है, कभी कोई पीछे ले। ये महाराजा रोड है, कम से कम इस रोड को 20 साल हो गए। इसकी हमारे ये जो MLA राणा साहब थे, उन्होंने ये दी थी रोड 20 साल पहले। 20 साल की कटिंग में आप देखो कि उससे पहले ये कितनी रोडें बनी हैं। JNK में कोई ऐसी जगह बताओ आप जहाँ पे रोड ना हो। उसके बाद हमने क्या किया, हम कभी PWD, कभी R&B, PMGCY, हर चीज़, हर एक्शन के हर किसी के पास ही मांग करते रहे, हमें रोड बना के दे दो। कभी कुछ हमने क्या किया, हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया। अब कम से कम लाख रुपए की कटिंग करवा के हमने इसका काम क्लियर कर दिया है। सिर्फ हमारी यही डिमांड है, इन महकमे वालों को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो PWD हो, R&B हो और PMGCY हो, जो भी हो। हम उनकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हमने 50 या 60 या 1 लाख रुपया लगा के हमने इसकी कटिंग करवाई, नालियाँ देखो हमने बनवाई, 20 फुट गोले में मैंने रोड तैयार की अपने इनको पैसा कलेक्ट करके। तो इनको महकमे वालों को तो शर्म आनी चाहिए ना। हमने किसके लिए किया, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको रोड की ज़रूरत नहीं है। एक गरीब को रोड की ज़रूरत नहीं है, एक अमीर को नहीं, ये चाचा बीमार है, इनको रोड की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा कितना सफ़र करता है। और मैं ग्राउंड लेवल पे आपसे बात कर चुका हूँ, आप इन लोगों से पूछिए कि ये क्या कहना चाहते हैं इनकी। आप ये बताएं कि इस रोड के ना होने से यहाँ पे कितने लोग मुतासिर हैं। बहुत सारे, ये पूरे हमारे जो मोहल्ले के हैं तकरीबन ये 10-15 हज़ार बंदा है ये सारा, जिसमें ये बहुत मजबूरी पड़ जाती है रोड की। कोई बीमार हो जाता है, जब कोई बीमार होता है तो उस समय आप क्या करते हैं? उसे हम क्या करें, हम गाँव में इकट्ठे करते हैं लोग, तो एक चारपाई पर हम उसको ले जाते हैं और जाते में उसका दम निकल जाता है। इतनी परेशानी है हमें रोड की। तो क्या मांग करेंगे आप? हम क्या, ये रोड बस बननी चाहिए हमें, बस इससे ऊपर हमारी कोई और बड़ी बात नहीं है। रोड होनी चाहिए बस। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब गाड़ी हो यहाँ से बैठते हैं, वो कितनी परेशानी आती हैं, तो इसलिए रोड की हमें बहुत मजबूरी है। सर आप बताएं कि इस रोड के लिए क्या कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, SDM साहब के पास गए या किसी और से बात की आपने? हाँ जी गए हम। ये जो बुज़ुर्ग अभी बात कर रहे थे जी। और हमारा जो नायब सरपंच है उनको लेके साथ हम 10 आदमी गए थे। 3 बार गए, एक बार नहीं गए, 3 बार गए थे। उन्होंने बोला जी ठीक है जी, ये रोड हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं है अभी तक। हाँ जी करवा देंगे, कभी बोलते हैं यार इसमें लुक पड़ी हुई है, कभी कुछ बोलते हैं। ये सब उनका काम है, ये उन्होंने पहले बोला हुआ, इसलिए मैं पहले आपको बोला था कि ये पहले से हुआ है। कुछ बोलते हैं इसका पैसा निकला हुआ है, अब निकला तो ये तो महकमे का काम है ना, निकाला किसने है, किसने खाया, रोड तो तुम्हारे सामने है जी। अभी हमारे यहाँ से 15-20 घर है, आगे 15-20 घर ये है, तो आगे पीछे रोड बन गई, सेंटर में ये क्यों नहीं बनी भाई, ये किसकी गलती है ये। अभी हमने थोड़ा पैसा कलेक्शन करके ये इसने बनाया, तायर ने बनवाई है, अभी इसका पैसा बाकी कौन देगा, इसके पीछे कौन बनाएगा इसको।
नहीं मतलब आपकी क्या डिमांड रहेगी कि इस रोड को जो है वो बनाना है, बस ये हमारी यही डिमांड है जी। बस महकमे वाले को हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे ये जितने 10-15 घर हैं इनको ये हमारी यही मांग है, रोड चाहिए हमारे को बस। अच्छा। ये बना के दे दो बस। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि ये सारे एरिया के 3-4 जो पंचायतें लगती है सबको इस रोड का इस रोड का फायदा है सर। ये गोल्ड वाले हर तरीके से ये लगती है, उनको भी फायदा है, पूरा सबको पता है ये। ये सबको मालूम है कि ये कौन सी रोड की बात करते हैं। ये सबको जितने भी आदमी हैं उनको पता है। जो ठेकेदार इससे पहले कटवाई करके उनको भी पता लग जाएगा कि ये कौन सी रोड की बात करते हैं। छोड़ के जो भागे हैं यहाँ से, आते हैं थोड़ा दिन काम करते हैं, एक दिन मशीन लगाई, पैसा हड़प किया और भाग गए। ऐसे इधर होता है। लेकिन अब नहीं ऐसे हम करने देंगे। बनेगी तो पूरी बनेगी, नहीं तो हम किसी के भी इधर मशीन नहीं लगने देंगे। बस ये हमारी एक आखिरी आपसे ख्वाहिश है बस। आप बताएं कि कितना मुश्किल होता है यहाँ से निकलना, जब कभी आप जाते हो, जब बारिश होती है तो तब कितना मुश्किल होता है यहाँ से? सर बहुत मुश्किल होता है। यहाँ 3-4 डेथें भी हुई हैं। क्या कारण रहा है उन डेथों का? कारण ये है सर, रोड नहीं है। हम चारपाई पे लेकर लेट हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो डेथें हुई है। और इस जो भी आता है इस रोड पे बिजनेस चल रहा है। 20-25 साल से यहाँ बिजनेस चल रहा है। कोई पैसा आता है, निकालता है, चला जाता है। फिर हम महकमे वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमने लगाया हुआ है, कॉम लगाया हुआ है, तो पैसे मैं खाते हैं और चल जाते हैं, बस यही है। तो ये जो है ना, ये 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया इकट्ठा करके इस लड़के ने ये कॉम कराया जो कराया। ताहिर जी, फाइनल में आपसे आप पे आऊँगा, क्या डिमांड रहेगी एलजी इंतजामिया से? सर एलजी साहब से यही डिमांड है कि जो PMGCY और PWD R&B, मुझे लगता है ज़्यादा इस रोड पे जो मोहल्ला गोड़ा वाली बनी टू मोहल्ला शेखा जो रोड थी, इसकी 20 साल से कम से 20 साल हो गए। मुझे लगता है PWD वालों ने यहाँ पे बहुत हमारे साथ बहुत गलत किया सर, बहुत ही गलत किया। मैं एलजी साहब से और पुंछ DC साहब से और SDM साहब से ये अपील करता हूँ कि इन जो PWD के AE है, चाहे वो JE है, चाहे रिटायर्ड हो चुका है, जो भी है, हम उनको एक बार वार्न कर देते हैं आप इसकी चैनल मीडिया के माध्यम से, कि ये ना हो कि उनको ईंट से ईंट बजानी पड़े। फिर हमें वो काम करना आता है, क्योंकि कम से कम एक JE को यहाँ 1 साल नहीं हुआ, नया JE लगा हुआ, तो उसने क्या किया कि रोड बननी चाहिए गोड़ा वाली बनी टू मोहल्ला शेखा, तो उसने क्या किया कि आधे से रोड मिर्ज़ा नक्का टू या मुगला नक्का टू संगाला चौक रोड बन सकती है। मैं LG साहब से यह अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि ये हमारे साथ, चलो मैं एक वेलफेयर वर्कर हूँ, मैं इन लोगों की बात आप तक आपको लाया तो आपने सुनी और हमने सुनाई जो भी है, मगर इन लोगों का क्या कसूर था? 20 साल से हमको क्यों इग्नोर किया गया? हमें रोड की ज़रूरत नहीं है। अगर एक डॉक्टर के घर में यहाँ से 5 मिनट लगते हैं, वहाँ पे लुक पड़ सकती है एक घर के लिए, तो यहाँ पे कम से कम 4 पंचायतें हैं। पहले तो हमारे एक पंचायत ने 2-3 लाख रुपए दिया, उन्होंने नेक मीर मोहम्मद साहब ने, उन्होंने कहा कि हमने इस बार आपको इस बजट में कैपेक्स में 2 लाख का 3 लाख का काम दिया है, तो चलो हमने एग्री कर लिया कि इस बार 4-5 दिन में काम करवाएंगे। उसके बाद ये नीचे जो सुभाष सरपंच हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए, उनकी एक वार्ड है, वार्ड में ये हमारे जो पंडित साहब रहते हैं, वो उनके भाई हैं पीछे जो भी है सतीश शर्मा जी, और भी सरपंच है, चलो उनको तो हम देख लेंगे अपने हिसाब से, उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर हमारी यही डिमांड रहेगी कि इन लोगों के साथ गलत तो न करो। क्योंकि पहले भी अगर महकमा को मेलेशिप में एक बार कटिंग आ गई तो आपने 50 बार कम से कम उसकी कटिंग करवा के खा चुके हो पैसे। हम लोगों के साथ ऐसा मत करो, आपने भी कल मरना है और अल्लाह के सामने जवाब देना है। इसलिए हमने खुद मैं सोचता हूँ कि मेरा खुद में एक ताऊ जी हैं, वो बीमार हैं, मेरे घर में एक दादी बीमार है, मैंने उनके लिए, मेरे पास एक गाड़ी है जो उनको लेके आ जा सकती है, मगर इन लोगों का कौन सहारा बनेगा? अगर मैंने बेड़ा उठाया इन लोगों का कि मैं रोड बनवा के दूंगा जेब से या आगे पीछे से कलेक्शन करके, तो मैं कब तक करता रहूँगा? देखो अगर मैंने रोड बनवाई, इसकी नाली भी देखो, कटिंग में नाली कभी कोई बनवाता है ठेकेदार, मैंने वो भी बना के दी, और पीछे कम से कम 2 किलोमीटर तक मैंने रोड क्लियर कर दी है। ये आधा किलोमीटर का है, वो सरपंच साहब देखेंगे, वो 6-7 दिन के अंदर कह रहे हैं हम काम शुरू करवाएंगे। अगर ना करवाया तो हम SDM साहब को मौके पे लाएंगे, तो जो भी हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को दूर करवाएंगे। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारे साथ ये तमाम लोग थे जो इस आसपास के जो ये गांव हैं 3-4 पंचायतों के लोग थे, जिन्होंने अपनी डिमांड्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, प्रशासन तक रही है, और इन्होंने कुछ सरपंचेस पे एलिगेशन भी लगाए हैं कि जबकि उनको पता भी है कि हमारे वार्ड के जो उनके अंदर फॉल करते हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस रोड का काम जो है क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। और कहीं ना कहीं इन्होंने LG इंतज़ामिया से भी जो है वो मांग की है कि इस रोड की जो है वो
जांच होनी चाहिए। अगर 20 से 25 साल का इतना बड़ा अंतराल अगर बीत गया है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा है? क्या किसी डिपार्टमेंट की यहाँ पर मिलीभगत रही है, या डिपार्टमेंट के वो लोग हैं जिनकी वजह से जो है वो आज ये रोड नहीं बन पाई, और इन लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके यानी कलेक्शन करके ये जो जहाँ पर रोड अधूरी छोड़ी गई थी, जो बीच में गैप था, उसको कवर किया। अब इन लोगों की साफ तौर पर डिमांड है कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। ये जो इलाका है, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल टोन के साथ का एरिया है और यहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ी आबादी में लोग जो है वो रहते हैं। तो ऐसे में अगर ये हमारा वीडियो कोई प्रशासनिक अधिकारी देख रहा है तो इस बात का जो है वो ज़रूर संज्ञान। मैं राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी।